ओम शांति। 14 अप्रैल 2015 साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, हरेक की नब्ज देख पहले उसे अलफ का निश्चय कराओ, फिर आगे बढ़ो। अलफ के निश्चय बिना ज्ञान देना टाइम वेस्ट करना है। आज का प्रश्न, कौन सा मुख्य एक पुरुषार्थ स्कॉलरशिप लेने का अधिकारी बना देता है? उत्तर, अंतर्मुखता का। तुम्हें बहुत अंतर्मुखी रहना है। बाप तो है कल्याणकारी, कल्याण के लिए ही राय देते हैं। जो अंतर्मुखी योगी बच्चे हैं वे कभी देह अभिमान में आकर रूसते व लड़ते नहीं। उनकी चलन बड़ी रॉयल शानदार होती है। बहुत थोड़ा बोलते हैं, यज्ञ सर्विस में रुचि रखते हैं। वे ज्ञान की ज्यादा टिक टिक नहीं करते, याद में रहकर सर्विस करते हैं। कौन से बच्चे? अंतर्मुखी। जिनके अंदर अंतर्मुखता का गुण है वो अंतर्मुखी योगी बच्चे हैं। जो देह अभिमान में आकर ना तो रूसते हैं ना तो लड़ते हैं, और कैसे होते हैं? रॉयल शानदार। उनकी चलन बड़ी रॉयल शानदार होती है। बहुत थोड़ा बोलते हैं, यज्ञ सर्विस का शौक रहता है और ज्यादा ज्ञान की तिक तिक नहीं करते, याद में रहकर सर्विस करते हैं। ऐसे बच्चे बाप को कितने प्रिय होंगे हम सब समझ सकते होंगे ना। अच्छा, ओम शांति। अक्सर करके देखा जाता है, प्रदर्शनी सर्विस के समाचार भी आते हैं, तो मूल बात जो बाप के पहचान की है उस पर पूरा निश्चय ना बिठाने से बाकी जो कुछ समझाते रहते हैं वे कोई की बुद्धि में बैठना मुश्किल है। बाप का परिचय पूरा दिया नहीं और बातें समझाए जा रहे हैं तो ज्ञान बुद्धि में बैठना बड़ा मुश्किल है। भल अच्छा अच्छा कहते हैं परंतु बाप की पहचान नहीं। पहले तो बाप की पहचान हो। बाप के महावाक्य हैं, मुझे याद करो, मैं ही पतित पावन हूँ। मुझे याद करने से तुम पतित से पावन बन जाएंगे। यह है मुख्य बात। भगवान एक है, वही पतित पावन है, ज्ञान का सागर, सुख का सागर है, वही ऊंचते ऊंच है। यह निश्चय हो जाए तो फिर भक्ति मार्ग के जो शास्त्र, वेद अथवा गीता भागवत हैं सब खंडन हो जाए। भगवान तो खुद कहते हैं, ये मैंने नहीं सुनाया है। जो शास्त्रों में लिखा है वो मैंने नहीं सुनाया है। मेरा ज्ञान शास्त्रों में नहीं है, वह है भक्ति मार्ग का ज्ञान। मैं तो ज्ञान दे सदगति करके चला जाता हूं, फिर ये ज्ञान प्रायलोक हो जाता है। ज्ञान की प्रालब्ध पूरी होने के बाद फिर भक्ति मार्ग शुरू होता है। जब बाप का निश्चय बैठे तो समझे, भगवानुवाच, ये भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं। ज्ञान और भक्ति आधा आधा चलती है। भगवान जब आते हैं तो अपना परिचय देते हैं। मैं कहता हूं 5000 वर्ष का कल्प है। मैं तो ब्रह्मा मुख से समझा रहा हूं। तो पहली मुख्य बात बुद्धि में बिठानी है कि भगवान कौन है, कि भगवान कौन है। ये बात जब तक बुद्धि में नहीं बैठी है तब तक और कुछ भी समझाने से कुछ असर नहीं होगा। कौन सी बात बुद्धि में बैठनी चाहिए? कि भगवान कौन है, कौन है भगवान। जब तक ये बात बुद्धि में नहीं बैठी है तब तक और कुछ भी समझाने से कुछ असर नहीं होगा। सारी मेहनत ही इस बात में है। बाप आते ही हैं कब्र से जगाने। शास्त्र आदि पढ़ने से तो नहीं जगेंगे। परम आत्मा है ज्योति स्वरूप,
तो उनके बच्चे भी ज्योति स्वरूप है, परंतु तुम बच्चों की आत्मा पतित बनी है, जिस कारण ज्योति बुझ गई है, तमो प्रधान हो गए हैं। पहले पहले बाप का परिचय ना देने से फिर जो भी मेहनत करते हैं, ओपिनियन आदि लिखाते हैं, वह कुछ काम का नहीं रहता, इसलिए सर्विस होती नहीं है। इसलिए सर्विस होती नहीं है। निश्चय हो तो समझें, बरोबर ब्रह्मा द्वारा ज्ञान दे रहे हैं। मनुष्य ब्रह्मा को देख कितना मूंझते हैं, क्योंकि बाप की पहचान नहीं है। तुम सब जानते हो भक्ति मार्ग अब पास हो गया है। कलयुग में है भक्ति मार्ग और संगम पर है ज्ञान मार्ग। हम संगम युगी हैं, राजयोग सीख रहे हैं, दैवी गुण धारण करते हैं नई दुनिया के लिए। जो संगम युग पर नहीं, वे दिन प्रतिदिन तमो प्रधान बनते ही जाते हैं। जो संगम युग पर नहीं, वे तो दिन प्रतिदिन तमो प्रधान बनते ही जाते हैं। उस तरफ तमो प्रधानता बढ़ती जाती है, इस तरफ तुम्हारा संगम युग पूरा होता जा रहा है। जो संगम युग पर नहीं है, तो आत्माएं और तमो प्रधान होती जा रही हैं। उस तरफ तमो प्रधानता बढ़ रही है और इस तरफ तुम्हारा संगम युग पूरा होता जा रहा है। ये समझने की बातें हैं ना, समझाने वाले भी नंबरवार है। बाबा रोज पुरुषार्थ कराते हैं, निश्चय बुद्धि विजयंती। बच्चों में तिक तिक करने की आदत बहुत है। क्या करने की? तिक तिक करने की आदत बहुत है। बाप को याद करते ही नहीं। याद करना बड़ा कठिन है। बाप को याद करना छोड़ अपनी ही तिक तिक सुनाते रहते हैं। बाबा को तो याद करते नहीं, बाप को याद करना छोड़ फिर क्या करते हैं? क्या करते हैं? अपनी तिक तिक सुनाते रहते हैं। बाप के निश्चय बिगर और चित्रों तरफ बढ़ना ही नहीं चाहिए। निश्चय नहीं तो कुछ भी समझेंगे नहीं। अलफ का निश्चय नहीं तो बाकी बेते पे जाना टाइम वेस्ट करना है। बाबा कहते अलफ का निश्चय नहीं तो बाकी बेते में जाना टाइम वेस्ट करना है। किसकी नब्ज को जानते नहीं। ओपनिंग करने वाले को भी पहले बाप का परिचय देना है। यह है ऊंच से ऊंच बाप ज्ञान का सागर। बाप ये ज्ञान अभी ही देते हैं। सत्युग में इस ज्ञान की दरकार नहीं रहती, माना वहां ये जरूरत ज्ञान की नहीं रहती। पीछे शुरू होती है भक्ति। बाप कहते हैं जब दुर्गति अर्थात मेरी निंदा पूरी होने का समय होता है तब मैं आता हूं। बाप कहते हैं जब दुर्गति अर्थात मेरी निंदा पूरी होने का समय होता है तब मैं आता हूं। आधा कल्प उन्हों की निंदा करनी ही है जिनकी भी पूजा करते हैं। ऑक्यूपेशन का पता ही नहीं। आधा कल्प उन्हों की निंदा करनी है जिनकी पूजा करते हैं। ऑक्यूपेशन का तो पता ही नहीं। तुम बच्चे बैठ समझाते हो, परंतु खुद का ही बाबा से योग नहीं तो औरों को क्या समझा सकेंगे। तुम बच्चे बैठकर समझाते हो ना, पर जब तुम्हारा खुद का ही योग नहीं है तो औरों को बैठकर क्या समझा सकेंगे। भर शिव बाबा कहते हैं परंतु योग में बिल्कुल रहते नहीं तो विक्रम भी विनाश नहीं होते हैं। धारणा नहीं होती है। मुख्य बात है एक बाप को याद करना। जो बच्चे ज्ञानी तो आत्मा के साथ साथ योगी नहीं बनते हैं, ज्ञानी तो आत्मा के साथ साथ योगी नहीं बनते हैं, उनमें देह अभिमान का अंश जरूर होगा।
जो बच्चे ज्ञानी तु आत्मा के साथ साथ योगी नहीं बनते हैं, उनमें देह अभिमान का अंश जरूर होगा। योग के बिगड़ समझाना कोई काम का नहीं। फिर देह अभिमान में आकर किसी ना किसी को तंग करते रहेंगे। फिर देह अभिमान में आकर किसी ना किसी को तंग करते रहेंगे। बच्चे भाषण अच्छा करते हैं तो समझते हैं हम ज्ञानी तु आत्मा है। भाषण अच्छा कर लिया तो क्या समझते हैं हम? ज्ञानी तु आत्मा है। बाप कहते हैं ज्ञानी तु आत्मा तो हो, परंतु योग कम है। योग पर पुरुषार्थ बहुत कम है। बाप कितना समझाते हैं, चार्ट रखो। मुख्य है ही योग की बात। बच्चों में ज्ञान के समझाने का शौक तो है, लेकिन योग नहीं है। ज्ञान समझाने का तो शौक है, लेकिन योग नहीं है। तो योग बिगड़ विक्रम विनाश नहीं होंगे, फिर पद क्या पाएंगे? योग में तो बहुत बच्चे फेल हैं। समझते हम 100% है, परंतु बाबा कहते 2% है। फिर समझते हम 100% राइट चल रहा है, यानी हमारा ठीक चल रहा है, योग ज्ञान सब ठीक चल रहा है, परंतु बाबा कहते 2% है। बाबा खुद बतलाते हैं, भोजन खाते समय याद में रहता हूँ, फिर भूल जाता हूँ। स्नान करता हूँ तो भी बाबा को याद करता हूँ। भले उनका बच्चा हूँ, फिर भी याद भूल जाती है। समझते हो यह तो नंबर 1 में जाने वाला है। जरूर ज्ञान और योग ठीक होगा, फिर भी बाबा कहते हैं योग में बहुत मेहनत है, बहुत मेहनत है। ट्रायल करके देखो, फिर अनुभव सुनाओ। ट्रायल करके देखो, फिर अनुभव सुनाओ। समझो दर्जी कपड़ा सिलाई करते हैं। दर्जी कपड़ा सिलाई करते हैं तो देखना चाहिए बाबा की याद में रहता हूं। बहुत मीठा माशूक है, उनको जितना याद करेंगे तो हमारे विक्रम विनाश होंगे, हम सतो प्रधान बन जाएंगे। अपने को देखें, हम कितना समय याद में रहता हूं। बाबा को रिजल्ट बतानी चाहिए। याद में रहने से ही कल्याण होगा, बाकी जास्ती समझाने से कल्याण नहीं होगा। समझते कुछ नहीं है। अलफ बिगर काम कैसे चलेगा? एक अलफ का पता नहीं, बाकी तो बिंदी बिंदी हो जाती। मैं बिंदी, बाप बिंदी, बस बाकी तो सब बिंदी बिंदी हो जाती। एक अलफ का पता नहीं, बाकी तो बिंदी बिंदी हो जाती। अलफ के साथ बिंदी देने से फायदा होता है। बिंदी 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 करते रहो, उससे क्या? अलफ का पता ही नहीं। बाबा कहते अलफ के साथ बिंदी देने से फायदा होता है। योग नहीं तो सारा दिन टाइम वेस्ट करते रहते। बाप को तो तरस पड़ता है, ये क्या पद पाएंगे। तकदीर में नहीं है तो बाप भी क्या करे। तकदीर में नहीं है तो बाप भी क्या करे। बाप तो घड़ी घड़ी समझाते हैं, दैवी गुण अच्छे रखो, बाप की याद में रहो। याद बहुत जरूरी है। याद से लव होगा तब ही श्रीमत पर चल सकेंगे। याद से लव होगा तब ही श्रीमत पर चल सकेंगे। प्रजा तो ढेर बननी है, तुम यहाँ आए ही हो या लक्ष्मी नारायण बनने, इसमें मेहनत है। सोचे सतयुग में तो जाना ही है, वो तो बाबा कहते प्रजा तो ढेर बनेगी, लेकिन आप यहाँ किस लिए आए हो? लक्ष्मी नारायण बनने के लिए। तो इसमें तो फिर मेहनत है।
भल स्वर्ग में जाएंगे परंतु सजाएं खाकर, फिर पिछाड़ी में आकर पद पाएंगे थोड़ा सा। बाबा तो सब बच्चों को जानते हैं ना। जो बच्चे योग में कच्चे हैं वे देह अभिमान में आकर रूसते और लड़ते झगड़ते रहेंगे। जो बच्चे योग में कच्चे हैं वे देह अभिमान में आकर रूसते और लड़ते झगड़ते रहेंगे। जो पक्के योगी हैं उनकी चलन बड़ी रॉयल शानदार होगी, बहुत थोड़ा बोलेंगे। यज्ञ सर्विस में भी रुचि रहेगी, यज्ञ सर्विस में हड्डियां भी चली जाएं। ऐसे ऐसे कोई हैं भी, परंतु बाबा कहते याद में जागती रहो तो बाप से लव होगा और खुशी में रहेंगे। किसमें जागती रहो? याद में। याद में जागती रहो तो बाप से लव होगा और फिर खुशी भी रहेगी। तो विशेष पॉइंट, याद से लव होगा तब ही श्रीमत पर चल सकेंगे। याद से लव होगा तब ही श्रीमत पर चल सकेंगे। याद में जागती रहेंगे तब ही बाप से लव होगा और खुशी भी रहेगी। बाप कहते हैं मैं भारत खंड में ही आता हूं, भारत को ही आकर ऊंचा बनाता हूं। सतयुग में तुम विश्व के मालिक थे, सदगति में थे, फिर दुर्गति किसने की? रावण ने। कब शुरू हुई? द्वापर से। ऐसे ही वहां भी बाबा ने पूछा तो सब बच्चों ने कहा रावण ने। फिर कहते कब शुरू हुई? हाँ, फिर बच्चे कहते द्वापर से। बाबा कहते अच्छा। आधा कल्प लिए सदगति 1 सेकंड में पाते हो, आधा कल्प के लिए। माना सतयुग और त्रेता 21 जन्मों का वर्षा पा लेते हो। तो जब भी कोई अच्छा आदमी आए तो पहले पहले उनको बाप का परिचय दो। जब भी कोई अच्छा आदमी आए, है ना। बाबा कहते इतने अच्छे अच्छे आते हैं, नबज देखकर उनको क्या दो? बाबा का परिचय दो। बाप कहते बच्चे इस ज्ञान से ही तुम्हारी सदगति होगी। तुम बच्चे जानते हो ये ड्रामा चल रहा है सेकंड बाय सेकंड, ये बुद्धि में याद रहे तो भी तुम अच्छी रीति स्थिर रहेंगे। यहाँ बैठे हो तो भी बुद्धि में रहे ये सृष्टि चक्र जो मुआफिक कैसे फिरता रहता है, सेकंड सेकंड टिक टिक होती रहती है। ड्रामा अनुसार ही सारा पार्ट बज रहा है। 1 सेकंड पास हुआ, खत्म। रोल होता जाता है, बहुत आहिस्ते आहिस्ते फिरता है। यह है बेहद का ड्रामा। बूढ़े आदि जो है उनकी बुद्धि में ये बातें बैठ ना सके, ज्ञान भी बैठ ना सके, योग भी नहीं, फिर भी बच्चे तो हैं। हाँ, सर्विस करने वालों का पद ऊंच है, बाकी का कम पद होगा, ये पक्का ख्याल रखो। जैसे रिकॉर्ड फिरता रहता है ना, हमारी आत्मा में भी ऐसे रिकॉर्ड भरा हुआ है। छोटी आत्मा में इतना सारा पार्ट भरा हुआ है, इनको ही कुदरत कहा जाता है। देखने में तो कुछ भी नहीं आता है, ये समझ की बातें हैं, मोटी बुद्धि वाले समझ ना सके। इनमें हम जो बोलते जाते हैं टाइम पास होता जाता, फिर 5000 वर्ष के बाद रिपीट होगा, है ना। आज जो ब्रह्मा तंत्र द्वारा बाबा बोल रहे हैं वो फिर टाइम पास होता जा रहा है और फिर 5000 वर्ष के बाद रिपीट होगा। ऐसी समझ कोई के पास नहीं, ऐसी समझ कोई के पास नहीं। जो महारथी होंगे वे घड़ी घड़ी इन बातों पर ध्यान देकर समझाते रहेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं पहले पहले तो गांठ बांधो बाप के याद की। पहले पहले तो गांठ बांधो बाप के याद की। बाप कहते हैं मुझे याद करो। आत्मा को अब घर जाना है, देह के सब संबंध छोड़ देने हैं। जितना हो सके बाप को याद करते रहो। ये पुरुषार्थ है गुप्त। बाबा राय देते हैं परिचय भी बाप का ही दो। याद कम करते हैं तो परिचय भी कम देते हैं।
फट 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 फट, आज कौन सा कोर्स कराया, आज कौन सा, आज आत्मा हो गया, आज परमात्मा हो गया, आज सृष्टि चक्र भी हो गया, आज झाड़ भी हो गया है। उसे समझ आया? नहीं, आ रहा है ना, धीरे 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 आ रहा है। उसको मुझे लगता है जितने प्रश्न है ना वो सीढ़ी पे समझ आएंगे उसके। उसको ना बाबा क्लियर हुआ, कुछ भी क्लियर नहीं हुआ, और आगे धक्का मार चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। फिर कहीं तो या तो बैठ ही जाते हैं, ये आत्मा है, ये परमात्मा है, ये आत्मा है, ये परमात्मा है। देखते हैं सामने वाला सो रहा है, कल फिर आना, यही पाठ कराएंगे। फिर वो दूसरे दिन आता है, फिर सो जाता है, फिर तीसरे दिन दोबारा आना, यही पाठ कराएंगे आपको। वो बंदा ही डर जाता है, रोज एक ही पाठ करा रहा हूं, मैं जा रहा हूँ। चौथे दिन वो आता ही नहीं है, माना सिर्फ पाठ ही कराए जा रहे हैं। उसका इंटरेस्ट तो बनना चाहिए ना, किसको मिलने के लिए आया है, किससे मिल रहा है, क्या मिलेगा उसको। सीढ़ी पे चलेंगे, चल झाड़ पे चलते हैं। झाड़ बड़ा अच्छा लगता है मेरे को, समझाने वाले कोई झाड़ अच्छा लगता है तो घड़ी घड़ी झाड़ पे ले आते हैं। लक्ष्मी नारायण का चित्र मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, चलो घड़ी घड़ी लक्ष्मी नारायण के चित्र पे। तो समझाने वालों में ही योग कम है, इसीलिए कम समझाते हैं और डिटेल में वो चीजें समझाते हैं। तुम्हें पता है गीता का भगवान कौन है, सारा एक ही दिन में दे देते हैं। कहते ऐसे नहीं देंगे तो इंटरेस्ट कैसे पैदा होगा। माना 7वें दिन का ज्ञान जो देना है वो पहले दिन बता दिया। आत्मा पहले अपने आप को ही देख नहीं पा रही है, ये आत्मा क्या चीज होती है। अच्छा ऐसे होते। आपको पता है गीता का भगवान कौन है? पहले आत्मा ने अपने को तो जाना नहीं, और ज्ञान देने वाला धड़ 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 तिक 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 तिक, ऐसे जैसे स्पीकर हो, जैसे टेप रिकॉर्डर ऑन नहीं करते होते, बिना एक्सप्रेशन बिना इम्प्रेशन को ऐसे टेप रिकॉर्डर ऑन कर दिया, टक शुरू हो जाओ। बाबा राय देते हैं परिचय भी बाप का ही दो, याद कम करते हैं तो परिचय भी कम देते हैं। पहले तो बाप का परिचय बुद्धि में बैठे, बोलो अब लिखो बरोबर वह हमारा बाप है। ये माना उस आत्मा को पक्का हो जाना चाहिए कि बरोबर वह हमारा बाप है। देह सहित सब कुछ छोड़ एक बाप को याद करना है। याद से तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। मुक्ति धाम, जीवन मुक्ति धाम में तो दुख दर्द होता ही नहीं है। दिन प्रतिदिन अच्छी बातें समझाई जाती है। आपस में भी यही बातें करो। लायक भी बनना चाहिए ना। ब्राह्मण होकर और बाप की रूहानी सेवा ना करे तो क्या काम का। ब्राह्मण होकर और बाप की रूहानी सेवा ना करे तो क्या काम का। पढ़ाई को तो अच्छी रीति धारण करना चाहिए ना। बाबा जानते हैं बहुत है जिनको एक अक्षर भी धारण नहीं होता है। बाबा जानते हैं बहुत है जिनको एक अक्षर भी धारण नहीं होता है। यथार्थ रीति बाप को याद करते नहीं है। राजा रानी का पद पाने में मेहनत है। जो मेहनत करेंगे वही ऊंच पद पाएंगे। मेहनत करें तब राजाई में जा सकते। नंबर 1 को ही स्कॉलरशिप मिलती है। यह लक्ष्मी नारायण स्कॉलरशिप लिए हुए हैं। फिर है नंबरवार, बहुत बड़ा इम्तिहान है ना। स्कॉलरशिप की ही माला बनी हुई है। 8 रतन है ना, 8 है, फिर है 100, फिर है 16,000। तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए माला में पिरोने लिए। अंतर्मुखी रहने का पुरुषार्थ करने से स्कॉलरशिप लेने के अधिकारी बन जाएंगे। तुम्हें बहुत अंतर्मुखी रहना है। तुम्हें बहुत अंतर्मुखी रहना है। बाप तो है कल्याणकारी, तो कल्याण के लिए ही राय देते हैं। कल्याण तो सारी दुनिया का होना है, परंतु नंबरवार है। तुम यहाँ बाप के पास पढ़ने के लिए आए हो। तुम्हारे में भी वे स्टूडेंट अच्छे हैं जो पढ़ाई पर ध्यान देते हैं, कोई तो बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। ऐसे भी बहुत समझते हैं जो भाग्य में होगा। ऐसे भी हैं जो पढ़ाई पर पूरा ध्यान देते हैं, ऐसे भी हैं जो पढ़ाई पर
बिल्कुल ध्यान नहीं देते। और ऐसे भी हैं जो ये समझते हैं कि जो भाग्य में होगा, पढ़ाई की एम ही नहीं है। तो बच्चों को याद का चार्ट रखना है। हमको अब वापस घर जाना है, ज्ञान तो यहाँ ही छोड़ जाएंगे। हमको कहाँ जाना है? वापस घर, और ज्ञान तो आप यहाँ ही छोड़ जाएंगे। ज्ञान का पाठ पूरा हो जाता है। आत्मा इतनी छोटी, उनमें कितना पाठ है, वंडर है ना। ये सारा अविनाशी ड्रामा है। ऐसे ऐसे भी तुम अंतर्मुखी हो, अपने से बातें करते रहो तो तुमको बहुत खुशी हो कि बाप आकर ऐसी बातें सुनाते हैं कि आत्मा कब विनाश नहीं होगी। ड्रामा में एक एक मनुष्य का, एक एक चीज का पाठ नोंदा हुआ है। इनको बेअंत भी नहीं कहेंगे। अंत तो पाया है, परंतु यह है अनादि। कितनी चीजें हैं, इनको कुदरत कहें। ईश्वर की कुदरत भी नहीं कह सकते, वह कहते हैं हमारा भी इसमें पार्ट है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, योग में बहुत मेहनत है। ट्रायल करके देखना है कि कर्म में कितना समय बाप की याद रहती है। याद में रहने से ही कल्याण है। मीठे माशूक को बहुत प्यार से याद करना है, याद का चार्ट रखना है। दूसरा पॉइंट, महीन बुद्धि से इस ड्रामा के राज को समझना है। ये बहुत बहुत कल्याणकारी ड्रामा है। हम जो बोलते हैं वह करते हैं, वह फिर 5000 वर्ष बाद रिपीट होगा। इसे यथार्थ समझ खुशी में रहना है। आज का वरदान, शुद्धि की विधि द्वारा किले को मजबूत करने वाले सदा विजयी और निर्विघ्न भव। इस किले में हर आत्मा सदा विजयी और निर्विघ्न बन जाए, इसके लिए विशेष टाइम पर चारों ओर एक साथ योग के प्रोग्राम रखो। फिर कोई भी इस तार को काट नहीं सकेगा, क्योंकि जितना सेवा बढ़ाते जाएंगे उतना माया अपना बनाने की कोशिश भी करेगी। इसलिए जैसे कोई भी कार्य शुरू करते समय शुद्धि की विधियां अपनाते हो, ऐसे संगठित रूप में आप सर्वश्रेष्ठ आत्माओं का एक ही शुद्ध संकल्प हो, विजयी। यह है शुद्धि की विधि, जिससे किला मजबूत हो जाएगा। आज का स्लोगन, युक्ति युक्त व यथार्थ सेवा का प्रत्यक्ष फल है खुशी। ओम शांति।